guys, welcome to my channel. Today's vlog is all about my in-laws 35th wedding anniversary. Yeah, you heard it right, 35th wedding anniversary. Yes. So वैसे to be very honest, मैं उनको in-laws कभी बोलना भी नहीं चाहती हूँ लाइफ में. It is just कि आप confused ना हो जाओ. It is for you people I have said this. नहीं तो the love, the care, the respect which I get in this house is similar to what I have always got from my own parents. कभी भी मुझे लाइफ में ऐसा नहीं लगा जब से मैं उनसे मिली हूँ, वो मेरी लाइफ में आए, कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, वो हर्ष के पेरेंट्स हैं. Trust me, and I want each one of you, I mean each one of the girls sitting over there to get in-laws like these. Trust me, आपको ऐसे in-laws मिल जाते हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत अच्छी है. जिसका मतलब आपने सच में कोई पुण्य करे हैं अपनी ज़िंदगी में कि आपको ऐसे in-laws मिलते हैं. इतना आसान नहीं होता, अगर नहीं करे तो शायद ना मिले. आई एम सॉरी. तो इट वॉज जस्ट अ जोक. So trust me, I was really very excited to go and celebrate this beautiful day of their life. So stay tuned and see where we went and how we celebrated their cute little day. Thank you. Good morning. तो मैं सबसे पहले उठते ही अपना 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और उसके आगे कुछ और करती हूँ. So today is a very special day. अरे, it's my in-laws anniversary. It's a day which is special to my heart, which is related to the people who are very close to my heart. And for that, I have started using this face pack, और जिसको start करने से पहले ही मैंने ख़राब कर दिया. मैंने अपना ये चंदन पैक सारा दूध में गिरा दिया, जो मैं वापस डालने की कोशिश कर रही थी. मतलब यार, मैं कैसे कर सकती हूँ इतना कुछ उल्टा सीधा. एंड देन जस्ट स्टार्टेड विद ब्रशिंग माई टीथ. अब ये करना तो खैर बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं जाने से पहले, क्योंकि अगर ये करे बिना आप चले गए तो हो सकता है बराबर वाले लोग बेहोश हो जाएं और फिर किसी अच्छे काम को शुरू करने से पहले उनको बेचारों को पानी पिलाना पड़े. So for ignoring that situation to come in my life, I moved towards this. करते करते मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना वो जो एक्स्ट्रा मैंने इतना घोल दिया है अपना उपटन, अपने फेस के साथ साथ अपने पति को कन्विंस किया जाए कि कितना बढ़िया चीज़ है और कितना बढ़िया ग्लो आता है. तो मैंने फटाफट तैयार होके हर्ष को कन्विंस किया और उसको पकड़ के खींचा कि चलो आज मैं तो हो गई हूँ रेडी, और देखो क्या फेस चमक रहा है मेरा. ठीक है, जो कि मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं चमक रहा है, पर उसके अलावा फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी. उसको भी लगा ही दिया और मैंने उसको कहा कि अब बहुत लेट हो गया, चलो फटाफट निकलते हैं. मम्मी पापा बहुत देर से वेट कर रहे थे, हमें गुड़गांव जाना था. सो गेस द प्लेस वेयर वी आर गोइंग. और रास्ते में मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने एक पेयर ले लिया कि चलो रास्ते में बब्बू सा खाया जाए. तो बस फिर हम निकले और हम जगह हमारी डिसाइडेड थी कि कहाँ जाना है. इफ़ यू हैव एनी गेसेस इन योर माइंड, जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स. सो येस, वी वेंट टू साइबर हब टुडे इन गुरुग्राम. तो हम बस फटाफट अंदर पहुँचे और हम एक्चुअली हमारे ना दिमाग में 2-4 रेस्टोरेंट्स थे. एक कॉपर चिमनी है वहाँ पे, एक वो था, एक हैव मोड खुला था नया. तो वी वर जस्ट थिंकिंग ओवर इट कि एग्जैक्टली हमें किस में जाना चाहिए, और काफ़ी देर हो गई थी चलते चलते. इफ़ यू हैव बीन देयर तो आपको पता होगा कि काफ़ी चलना पड़ता है. तो फिर हमने थोड़ा सा ढूंढा और इधर उधर देखा. फिर फाइनली वी डिसाइडेड कि आज हम जाएंगे हैव मोर, क्योंकि वो सुना था काफ़ी नई जगह खुली है. ऑल्दो अगर आपको पता हो तो पंडारा रोड पे भी है वो, सीपी में. लेकिन फिर हम चाहते थे कि यहाँ का भी हम एक बार खा के देखें, टेस्ट करके देखें कि कितना अच्छा है और कितना नहीं. एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पंडारा रोड से ये वाला हैव मोर बहुत बेटर था. मतलब द फूड, एवरीथिंग, व्हाटएवर वी हैड वाज अमेजिंग. आई विल शो यू. तो बस फिर मैं भी फटाफट, मौसम भी बहुत अच्छा था, अंदर घुसी और हम अपना वेट कर रहे थे रिलेटिव्स का. दीदी और सब ने आना था. तो बस देन वी जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट द रेस्टोरेंट. कैन यू जस्ट सी हाउ एस्थेटिक दैट प्लेस इज़. ये इनका ड्रिंक कॉर्नर था, यहाँ पे मॉकटेल्स वगैरह अपनी प्रिपेयर कर रहे थे सारी, सब इन फ्रंट ऑफ पीपल था. कुछ ऐसे अंदर वाले रेस्टोरेंट से नहीं ला रहे थे, सामने प्रिपेयर हो रहा था. तो मुझे ये प्लेस
बहुत अच्छा लगा और फिर हमने अपने लिए टेबल देखी। हम एक्चुअली ना लंच के लिए गए थे, तो उस टाइम पे जब हम गए तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे रश का टाइम हुआ तो भीड़ बढ़ गई। एंड दिस वॉज द वे टू दी वॉशरूम। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कहाँ जाना है, मैं उनके किचन में एरिया में घुसने वाली थी, पर वॉशरूम वॉज ऑल्सो वेरी नीट एंड क्लीन। और दिस इज़ हाउ दे डेकोरेटेड देयर टेबल विद दीज फ्लावर्स इन द ग्लासेस। और फिर थोड़ी देर बाद सब आ गए एंड वी जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट द मेन्यू कि हमें एग्जैक्टली खाना क्या था। ये देखो, ये इनका सबसे पहला वाला हाफ मोड था, जो कि पंडारा रोड पे मैंने बताया ना आपको, वो वाला। तो दे वर हैविंग दिस पिक्चर ऑफ दैट रेस्टोरेंट एज द फर्स्ट पेज इन द मेन्यू। आई हैड दिस वाटर जो इन्होंने मिंट डाला हुआ था, नकली पुदीना। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ काम करता नहीं है, इट इज़ जस्ट द एस्थेटिक लुक ये जिसके लिए ये बनाया हुआ है। तो बस फिर हमने थोड़ा सा ऑर्डर किया, बीटरूट टिक्की ऑर्डर करी, ये हमने ड्रिंक्स ऑर्डर करी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मलाई ब्रोकली खाई। आई एम टेलिंग यू द टेस्ट वॉज लिटरली टू गुड, आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा ये शुगरी मॉकटेल ड्रिंक्स कम पीती हूँ, बट दे वर ऑल्सो वेरी अमेजिंग। फिर ये दही के कबाब खाए, फिर अचारी चाप वी ऑर्डर्ड। और मतलब ये वाला ड्रिंक बेरिलिशियस जो मॉकटेल था इनका, मैंने हर्ष का टेस्ट किया। इट वॉज अ स्लश काइंड ऑफ अ थिंग, ये पूरा आइसक्रीम बेस्ड था। तो मतलब ट्रस्ट मी, मैं इसको खा के मैं रुक ही नहीं पाई, और मैं खाती गई और पीती गई। फिर मैंने इतना कम कर दिया, फिर हर्ष को अपने लिए एक और ऑर्डर करना पड़ा। उसने कहा कि मैं अपने वाले में से बिल्कुल नहीं दूंगा। तो जो भी है, अब इतना तो कर ही सकता हूँ मेरे लिए, इतना भी नहीं करेगा तो फिर क्या ही है। देन वी ऑर्डर्ड दिस लंच फॉर अस, पनीर दाल मखनी। एंड सिंस वी आर प्योर वेजिटेरियन तो हम यही खाते हैं। हाँ भाई हाँ, आई नो, हम बनियों का नॉन वेज चाप ही होती है, इट इज़ दैट ओनली। बस फिर हमने अपने, ये इन्होंने वाइप्स प्रोवाइड किए थे ताकि हमें वॉशरूम ना जाना पड़े हाथ धोने के लिए। तो ये पैकेट में इन्होंने वाइप्स प्रोवाइड किए, जिससे वेट वाइप्स थे, जिससे हमने हाथ अपने साफ़ किए। एंड देन देयर वाज द मेन थिंग। और उससे पहले ये केक भी थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, बट एनी हाउ वी मैनेज्ड एंड वी कट द केक. It was some, I don't know, some praline cake, if I'm not wrong. Then we celebrated their anniversary. Look how cute they look together. I mean, सबको भगवान एक अच्छे इन लॉज तो ज़रूर दे लाइफ में, और कुछ दे ना दे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन कुड हैव इन लाइफ. और स्पेशली जब आप उस घर के डॉटर इन लॉ बनते हो, तब तो दैट इज़ द मस्ट थिंग. मतलब गॉड शुड हैव ब्लेसिंग्स. एंड द केक वॉज टू गुड. मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही बढ़िया केक था, नॉट टू शुगरी एंड एवरीथिंग. फिर बस हम वहाँ से अपना निकले और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा यूनिक्लो भी है, जो कि मैंने आज से पहले नहीं देखा था. सो आई टोल्ड हर्ष कि हम अगली बार इसी यूनिक्लो जाएंगे शॉपिंग करने. And yes, it was a very nice day. We had so much of fun, and then we just headed back to our home. So I hope you really liked my video and you find my in-laws to be very cute, super duper cute, which they obviously are. Okay, so stay tuned with me to see wherever I go, and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.